बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची में भत्ते की सियासत है जिसमें सब शामिल हैं। ये महज किसी की ज़ाती राय नहीं बल्कि भरी अदालत में पेश किए जाने वाले हक़ाइक़ का खुलासा है। और इसी बात की तस्दीक की सुप्रीम कोर्ट बार की सदर मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा ने। उनका ये भी कहना था कि कराची में भत्ताखोरी कोई नई चीज़ नहीं, ताहम एक सियासी जमात ने इसे जदीद खतूत पर इस्तवार कर दिया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी, जो ग्रुप्स हैं वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। वो जाहिर है मैं तो इंटेलिजेंस की इंसान नहीं हूँ, तो मैंने तो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट गवर्नमेंट ने पेश की हैं वो पढ़ के सुनाई हैं। उसके अंदर MQM भी शामिल है, उसके अंदर MQM हकीकी भी शामिल है, उसमें PPP भी शामिल है, उसमें ANP भी शामिल है, उसमें सुन्नी तहरीक भी शामिल है, उसमें शहीद भुट्टो ग्रुप भी शामिल है, उसमें जो डिफंक्ट पार्टीज हैं वो भी माशाल्लाह शामिल हैं। तो माशाल्लाह सारी पार्टियों ने भरपूर इसके अंदर अपना हिस्सा डाला हुआ है। कि इस बहती गंगा में छुपे खजाने को देखकर तो कालातम जमातें भी रोजाना करोड़ों रुपए कमाने के लिए भत्ता माफिया बन गई। और एक शहर में जब भत्ता लेने वाले ग्रुप बढ़ जाएं तो उनमें तसादुम और कत्लो गारतगरी का आगाज हो जाता है। और यही सब कुछ हो रहा है शहर कायद में गुज़िश्ता चंद साल से। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक भत्ता लेने वालों में सियासी जमातों के कारकुनों और सेक्टर्स के नाम तक शामिल हैं। लेकिन क्या उन पर कभी हाथ डालकर उन्हें कानून के कटहरे में लाया जा सकता है? और क्या वजह है कि हर पेशरफ सियासी जमातों के अखाड़े की तरफ ही ले जाती है? कराची बदअमनी केस की समाअत के दौरान आज सुबह सिंध की अदालतों में जजों की कमी का खास तौर पर नोटिस भी लिया गया है। अदालत उस्मा ने इस्तफार किया कि हिदायत के बावजूद सूबाई हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी के जजेस की तकर्रुरी क्यों नहीं की। और तो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के साबिक सदर सेनेटर हाजी लश्कर राइसानी ने भी वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक के किरदार को मशकूक करार दिया है और साबिक वजीर दाखिला सिंध डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के बयान की हिमायत भी कर दी है। उनका कहना है कि रहमान मलिक बलूचिस्तान के दौरे पर आकर डंडे के इस्तेमाल का कहते हैं और दूसरे ही सांस में जब वो कराची की तरफ बढ़ते हैं तो वहां मुफाहिमत की बातें करते हैं, जिससे उनका किरदार मशकूक हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि किसी मुहिब्बे वतन शख्स को वजीर दाखिला बनाया जाए, यानी कि एक और हुकूमती नुमाइंदे ने रहमान मलिक को मुल्की सालमियत के लिए खतरा करार दे दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 4 साल के दौरान कराची में अमन कायम न कर सकीं। साबिक वजीर दाखिला सिंध डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के मुताबिक 4 साल में 7,500 लोग कत्ल किए जा चुके हैं। उंगलियां सियासी जमातों और वफाकी वज़रा की जानिब उठ रही हैं। अब भत्ता माफिया का भेद भी खुल गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर कराची में टारगेट किलिंग नहीं रोक सके तो रहमान मलिक के हर मर्तबा दौरा कराची के बाद ये सिलसिला आर्जी तौर पर कैसे थम जाता है? किसके राब्ते कहां पर हैं? क्या रहमान मलिक की हुब्बुल वतनी पर उठने वाले सवालात के जवाब मौजूद हैं? जिस हुकूमत में वजीर आजम अपनी स्वाबदीदी पर हथियारों के लाइसेंस जारी करें, NRO से NICL और हज करप्शन केस तक में अदलिया के अहकामात मानने में हेलो हुज्जत मामूल बन जाए और निज़ाम जमहूरियत का हम बातें करते हैं तो निज़ाम जमहूरियत का चल रहा हो, तो मुल्क को कौम किसकी जानिब उम्मीद भरी नजरों से देखें? इस बात पर सबका इत्तफाक है कि कराची मिनी पाकिस्तान है और पाकिस्तान की सालमियत कराची की सालमियत से मशरूत है। तो क्या अदलिया कराची की सालमियत यकीनी बनाकर मुल्क बचाने में कामयाब होगी? क्या इदारे शख्सियात की वफादारी और पार्टी मफादात की जंजीरें तोड़कर सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती यकीनी बना सकेंगे? यही है हमारा आज का मौजू। मैं हूं सोफिया जमाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब तक। फिलहाल वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे से वापस आएंगे और डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ रहिए।